वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के जो टॉपिक होने वाला है वो एटॉमिक रेडियस के बारे में होने वाला है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? जो एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर of atoms to outermost electron is known as atomic रेडियस। यानी कि जो डिस्टेंस होता है एक एटम के सेंटर से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस भी तीन टाइप्स के होते हैं, कोवैलेंट, मेटेलिक एंड वंडर वॉल। यानी कि एटॉमिक रेडियस भी तीन टाइप के होते हैं। एटॉमिक रेडियस तीन टाइप के होते हैं, कोवैलेंट रेडियस, दूसरा है मेटेलिक रेडियस, एंड तीसरा है वंडर वॉल। रेडियस यानी अब कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? दो कोवैलेंट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, उसके हाफ को हम कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। मतलब जैसे ये एक कोवैलेंट रेडियस जो है ना, वो शेयरिंग से बनता है, यानी एटम्स को शेयर करते हैं, उससे हमारा क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सेम वैसे ही रेडियस के साथ भी है, यानी कि इसमें भी शेयरिंग ही होगा। जैसे ये एक एटम हो गया, ठीक है, ये दूसरा एटम हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है। और इसका सेंटर मान लो ये है और इसका सेंटर ये है, ये हो गया। ये तो हो गया हमारे दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस। बट हम कोवैलेंट रेडियस निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा। सो अब ये दोनों डिस्टेंस जो हो गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सी से, यानी रेडियस किसका? कोवैलेंट का। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? वैसे ही जो दो मेटल्स के एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस, उसके हाफ करने को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी जो एटम्स होते हैं, एटम्स का ये एक एटम, ये मेटेलिक एटम्स हो गया, ये दूसरा हो गया, इसका मान लो सेंटर यहाँ है, दूसरे का मान लो सेंटर यहाँ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के हाफ को, अभी यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ ये हो गया, यानी ये इस डिस्टेंस को हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एम से, यानी रेडियस किसका? मेटेलिक का। ठीक है। वैसे ही अब वंडर वॉल के बीच के डिस्टेंस का देखेंगे। इसमें बहुत ही दूर दूर एटम्स होते हैं। जैसे ये एक एटम हो गया यहाँ पे, दूसरा एटम जो हो गया वो यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, दूसरे का सेंटर यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के हाफ को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर और वी डब्ल्यू से, यानी रेडियस किसका? वंडर वॉल का। सो देखिए
कोवेलेंट रेडियस जो हो गया, दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। इसमें हो गया आपको जो कोवेलेंट एटम होंगे उसमें, यहाँ मेटेलिक एटम है यानी मेटल्स के जो एटम है उसमें ऐसा होता, उसमें Rm यानी कि रेडियस ऑफ मेटेलिक, इसमें हो गया वंडरवाल का, इसमें भी रेडियस ऑफ वंडरवाल। ठीक है, अब इन सबको हम कंपेयर करते हैं। इसका डिस्टेंस यानी इसका रेडियस जो है इन दोनों के रेडियस से ज्यादा है, सो हम ये एक नोट डाल के तो लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ वंडरवाल रेडियस ऑफ वंडरवाल इज ट्वाइस या फिर ट्वाइस और मोर देन किससे, कोवेलेंट रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एटम्स का जो डिस्टेंस है बहुत दूर दूर है और इसका जो है पास पास है, सो इसका जो रेडियस होगा कोवेलेंट रेडियस वो कम होगा एज कंपेयर टू वंडरवाल के रेडियस के। कोवेलेंट रेडियस जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं मेटल और नॉन मेटल को, बट मेटेलिक जो है इसका नाम ही है मेटल, यानी ये किसको डिफाइन करेगा, मेटल्स को, एंड वंडरवाल्स जो है ये नोबल गैस को डिफाइन करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन मेटल as well as नॉन मेटल। मेटल के साथ साथ नॉन मेटल को भी ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेटेलिक इसका नाम ही है मेटेलिक, यानी किसको डिफाइन करेगा, मेटल को। सो मेटेलिक रेडियस डिफाइन मेटल्स, और वंडरवाल जो है ये नोबल गैस को डिफाइन करता है। वंडरवाल रेडियस डिफाइन नोबल गैस। ना इसमें हम कुछ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसका रेडियस जो है ये ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो हम लिख सकते हैं सो रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड छोटा है किससे, रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड से, और ये भी छोटा है किससे, रेडियस ऑफ वंडरवाल से। इसको हम अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम्स टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, यानी जो डिस्टेंस होते हैं एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे ये कोई एटम हो गया, ठीक है, इसका ये सेंटर है और इससे और इन यहाँ पे मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी रेडियस ऑफ एटम, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस तीन टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, ऑलमोस्ट ओवरलैप हुए रहते हैं, इसलिए इसका जो रेडियस होता है कोवेलेंट रेडियस वो कम होता है। मेटेलिक का थोड़े दूर होते हैं, मतलब बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, लेकिन कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में दूर होते हैं।
सो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर होगा। सो रेडियस ऑफ मेटल्स इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। वंडर वॉल रेडियस, इन दोनों एटम का जो डिस्टेंस है थोड़े दूर दूर है, इसलिए इसका जो रेडियस होता है काफी दूर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ वंडर वॉल इज ट्वाइस और मोर देन कोवेलेंट रेडियस, यानी जो रेडियस होते हैं वंडर वॉल का ये इससे या तो डबल होते हैं या फिर इससे और भी ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इसका एटम्स जो है काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब कोवेलेंट रेडियस को हम ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को डिफाइन करता है, यानी ये कोवेलेंट रेडियस दोनों के लिए है। मेटेलिक रेडियस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए होते हैं, इसका नाम ही है मेटेलिक रेडियस, यानी ये जो है बस मेटल्स के लिए होते हैं। वंडर वॉल रेडियस ये नोबल गैस के लिए होते हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो रेडियस है कोवेलेंट का वो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है रेडियस ऑफ मेटल का, एंड उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो है वो वंडर वॉल का रेडियस है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।